Hello everyone, welcome to Smart Class Institute. My name is Pranav Garg, the Faculty of Physics. So, आज हम कुछ और साउंड का और कुछ वेव का क्वेश्चन करने वाले हैं PYQ में. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 1.5 किलोहर्ट्ज. 1.5 किलोहर्ट्ज दिया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है V/4L. कितना होता है? V/4L. क्लोज ऑर्गन पाइप. This is equal to closed organ pipe, and this is equal to fundamental of mode of vibration. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. उन्होंने कहा कि the number of overtone that can be distinctly heard by a person with a organ pipe will be. कितना नंबर ऑफ ओवरटोन वो सुन सकता है, उसमें उन्होंने दिया कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज. क्या दिया हुआ है? अब सोच लीजिए, मान लीजिए नंबर ऑफ ओवरटोन्स n है. नंबर ऑफ ओवरटोन कितना है? n है. तो जो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं वो फ्रीक्वेंसी कितना देखते हैं? फ्रीक्वेंसी देखते हैं 2n+1 इंटू Vs/4L. कितना देखते हैं? Vs/4L. ये आपको दिया हुआ कितना? 20,000. ठीक है, और Vs/4L दिया हुआ है कितना? 1.5 किलोहर्ट्ज. तो ये आएगा 2n+1 इंटू ये आया 1.5 इंटू 10⁻3. यहां से लिखेंगे कितना? 2n+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻3. सो दिस इज इक्वल टू 200/15, and this is equal to 40/3. 40/3. यहां से हम n निकाल लेंगे तो यह आएगा 2n इज इक्वल टू 40/3 माइनस 1. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 40 माइनस 3/3, एंड दिस इज इक्वल टू 37/3. ये करीब करीब कितना आ रहा है? तो n बराबर कितना लिख सकते हैं? n बराबर लिख सकते हैं 37/6. करीब करीब 6 के आसपास आ रहा है. 6 से थोड़ा ज्यादा, 6 से थोड़ा ज्यादा, तो करीब करीब 6 मान लेते हैं. कितना मान लेते हैं? 6. 6 से थोड़ा ज्यादा है, कितना आएगा? 6 पॉइंट करीब करीब 1. तो 6.1 मतलब इंटीजर में कंसिडर कर ले तो 6, इंटीजर में कंसिडर कर ले तो 6. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा है वो है, एक और आ जाइए देखते हैं ये क्या कहता है. देखिए, अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट इज 50 हर्ट्ज. एक स्ट्रिंग है जो ऐसे बंधा हुआ है बोथ एंड से. तो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन ऐसा हो गया, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन ऐसा हो गया. तो सोचिए यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? L. यदि L है तो कितना फंडामेंटल मोड का वाइब्रेशन होता है? फंडामेंटल मोड का वाइब्रेशन होता है Vs/2L. Vs/2L. यदि Vs/2L दिया हुआ है, अब आपको कुछ कुछ और दिया हुआ है. जैसे क्या दिया है? मास ऑफ स्ट्रिंग दिया है 80 ग्राम, मतलब m दिया हुआ है. m क्या दिया हुआ है? 18 ग्राम. उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब म्यू दिया हुआ है कितना? 20 ग्राम पर मीटर. तो क्या हम L निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? L. L निकालने के लिए सोचिए म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होगा m/L. तो L बराबर क्या होगा? m/म्यू. और m कितना है? 18, और ये कितना है? 20. तो ये कितना आएगा? 0.9 मीटर. कितना मीटर? सो L हमारा निकल गया. कितना निकल गया? 0.9 मीटर. मतलब ये जो लेंथ है वो 0.9 मीटर का है. कितना मीटर का? 0.9 मीटर का. अब आपको पूछा गया है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर में ट्रांसवर्स वेव का स्पीड. तो जो हमारा फंडामेंटल मोड का वाइब्रेशन है वो है Vs/2L. Vs/2L. और फ्रीक्वेंसी आपको दिया कितना? 50. तो यहां से Vs निकाल लेंगे. Vs बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू 2L. F दिया है 50 और ये है 2 और ये है 0.9. तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा
90, कितना आ जाएगा 90। सो ये कहानी है हमारा। अब सोचिए ये इतना इजी क्वेश्चन आते हैं जेई में, इतना इजी, तो ये जेई मेंस का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आता है 90 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आज के लिए। तो एक और क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छे, ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ ए लीनियर डेंसिटी 5 ग्राम पर मीटर, और उसका इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। पूछा गया है where the distance of time are measured in the SI unit, the tension in the string is, टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, क्या निकालना है टेंशन। अब सोचो, मान लो कि ये ऐसे स्ट्रिंग है और ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका ध्यान से सुनना, ये है कोफिशिएंट ऑफ टी और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होता है, यदि वेव का इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो वेव का इक्वेशन में आपको वेलोसिटी निकालने का तरीका है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 450 एंड दिस इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज इक्वल टू 50, सो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी निकल गया, टेंशन निकालना है, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, कितना होता है टी बाई म्यू। अब सोचिए वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, म्यू आपको दिया हुआ है, और म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू आपको दिया है 5 ग्राम पर मीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर मीटर, इसको यूनिट में बदल देंगे ऐसा यूनिट में, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। और v आपको दिया है 25, सोचो t बराबर कितना आएगा, t बराबर आएगा v स्क्वायर इंटू म्यू, और v स्क्वायर मतलब 2500, क्योंकि v कितना दिया है 50, 50 का स्क्वायर 250 इंटू म्यू, म्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, सो ये कितना आएगा, ये आएगा 12500 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड दिस इज इक्वल टू 12.5 न्यूटन, कितना 12.5 न्यूटन। आप ये सोचिए कि इस तरह का सवाल पूछा जाता है, कितना इजी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये 3 क्वेश्चन था, ठीक है। अगले दिन जब आएंगे तो 3 क्वेश्चन और चर्चा करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।